सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट का चक्कर क्या है। जी हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे। ये हमारे कैश की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो हमारी हर एक तरह की सेफ्टी ये ज़रूरी है और आपकी सेफ्टी तो सबसे पहले ज़रूरी है, चाहे वो कैश क्रेडिट की हो या खुद की हो। आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट बैंक का, इनका चक्कर क्या है। इनका देखिए, इस इंटरेस्ट ऑफ रेट को आप समझने के लिए अक्सर आपने सुना हो कि 5 मिनट में आपका लोन हो जाएगा, 5 मिनट में आपको कैश मिल जाएंगे। होता है, लोग काम भी करते होते हैं, ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी हो गई है, सारा काम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ छुपा हुआ है उसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वह छुपी हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट का चक्कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोचा। दो चीज़ें आपको यहाँ जान लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक से अपनी कैश की ज़रूरत के लिए, कैश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं या किसी तरह से उससे पैसा लेते हैं, तो उसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर का कुछ दूसरा हो जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर का दूसरा हो जाता है। अब ये होता कैसे है, ज़रा ये समझ लीजिए। प्राइवेट सेक्टर से अगर आपने लोन लिया तो इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लैट देना होगा। और फ्लैट का मतलब क्या, बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि फ्लैट का क्या मतलब है। क्योंकि ज़रूरत है, हमें पैसे मिल रहे हैं, चलो यार जैसे मिल रहे हैं काम चले, बाद में देखा जाएगा। तो हम इस सिद्धांत के हैं और हमारी सोच भी इस तरह की हो जाती है, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। फ्लैट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपये किसी बैंक से, प्राइवेट बैंक से या किसी प्राइवेट फर्म से आपने लोन लिया, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि हम 10% ब्याज पे देंगे, 12% पे ब्याज पर देंगे, 20% पे देंगे, आपसे तय कर लेते हैं। और 10% का ब्याज, सपोज करो कि आपको 10,000 रुपया लिया, तो 10,000 रुपये का 10% का हिसाब वो जोड़ लेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि आप कितनी EMI में देना चाहते हैं या कितने किस्तों में देना चाहते हैं। इसे आप 12 किस्तों में देना चाहते हैं या 24 किस्तों में देना चाहते हैं। सपोज करिए कि आपने कहा कि हम 12 किस्तों में देना चाहते हैं, तो ये 10,000 रुपये का इंटरेस्ट क्या करेंगे, 1 साल में जोड़ देंगे। अगर 10% हुआ तो 10,000 का इंटरेस्ट आपका जोड़ देंगे और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया है उसमें इस अमाउंट को जोड़ देंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और उसको 12 भाग में डिवाइड कर देंगे और वही आपकी EMI बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि वह EMI बन जाने के बाद आपको 12 महीने का अंडर में पे करना होता है। अगर आपकी EMI लैप्स होती है तो उसके पीछे भी उनका कुछ ना कुछ रीज़न लगा हुआ है। उसके पीछे का जो रीज़न है वह रीज़न क्या है कि अगर आपकी EMI लैप्स होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर आपका अमाउंट जो है वो चेंज होकर दूसरा हो जाएगा। तो बहरहाल ये है प्राइवेट सेक्टर का। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोन लेते हैं तो इसमें एक जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिड्यूसिंग प्रोसेस में होता है। सपोज करें कि 10,000 रुपये का आपने लोन लिया, तो 10,000 रुपये का लोन लिया और आप जो है दूसरे महीने में 5,000 रुपये आपने भर दिया, तो 5,000 रुपये का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपका। ये नहीं कि फिर उसको कैलकुलेट करके और 12 महीने में वो लेंगे। तो ये एक हमें फ़ायदा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमें कम पैसे में मिल जाता है। थोड़ा सा सरकारी बैंक से लोन लेने में हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सहूलियत बनी रहती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी वसूली के लिए आपसे बदतमीजी भी होती है, आपके साथ जो है बुरा बर्ताव भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस उनका लचीला है, लेकिन फिर भी हमें हर हाल में पेमेंट तो करने ही होते हैं। तो सोचिए समझिए तब जा कर के आप लोन लेने की सोचिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।